लेकिन अगर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नीतू सिंह उसको 5 लाख रुपया देके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी और अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू करवाएंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे। आपने इंटरव्यू में भी वॉल्यूम 1 को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन बेटा जब पैसा मिलता है ना तो वही बोलना पड़ता है जो आपसे बुलवाया जाता है, चाहे वो रैंक 1 हो चाहे रैंक 7 हो। ये सब कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कुछ डीलिंग हो गई, इसीलिए उन लोगों ने नहीं बताया, वरना मेरे पास उनके चार्ट्स पड़े हैं, बिकॉज कहीं और उनकी बातचीत हो गई है। तो हम खुद ही यार, मैं खुद ही बहुत भयंकर घमंडी। अगर आप डिनाई करोगे कि हाँ मेरे से नहीं पढ़े हो, तो हम तो और कह देंगे नहीं पढ़े, वरना मेरे पास ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, मेरे पास ऑलरेडी केडी लाइव में टेस्ट सीरीज में वो रजिस्टर्ड है वो बच्चे। लेकिन देखते हैं कि नहीं वो अवॉइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं और सेटिंग हो गई होंगी। ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स है जो टॉपर्स, और ये हमसे पंगा नहीं लेंगे, इसलिए पंगा नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता है हमारे पास सारा का सारा डिटेल है उनका। सारे करीबन 1 से लेकर 10 तक के बीच में 3 टॉपर्स पे मैं दावा कर दूं कि वो मेरा वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, वॉल्यूम 1 अगर कोई कह दे, आपने इंटरव्यू में भी वॉल्यूम 1 को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन बेटा जब पैसा मिलता है ना तो वही बोलना पड़ता है जो आपसे बुलवाया जाता है। लेकिन अगर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नीतू सिंह उसको 5 लाख रुपया देके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी और अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू करवाएंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे। रात को 9:30 10 बजते बजते प्लीज डू नॉट यूज माई फोटो एनीवेयर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। मैंने कहा ये लैंग्वेज कैसे चेंज हो गया? अभी 8 बजे तो कह रही थी कि आप हमारे नाम का बैनर और पोस्टर लगा दो, 11 बजते बजते क्या हुआ? मैं समझ गई बंदा बिक गया। बार बार मेरे स्टाफ कह रहे हैं मैम उसका ईमेल आईडी हमारे पास है, उसका फोन नंबर है, वो कैसे इनकार कर सकते? मैंने कहा बेटा जब लड़का इनकार कर दे, बच्चा इनकार कर दे, मत नाम डालो, क्योंकि कम से कम अपनी गैरत तो होनी चाहिए। अगले ने तो बेच खाई, लेकिन अपना तो तुम बेच मत खाओ ना। बेटा प्रिपेयर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश अगर पढ़ना है तो जितना आसान लैंग्वेज में सिखाया जा सकता है मैं कोशिश कर रही। ठीक है, सब लोग बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, और इंग्लिश में आपको मैं फ्रैंकली बताती हूँ, आपको मैथ्स में दिखेंगे ढेरों टीचर्स दिखेंगे, इंग्लिश में बहुत कम टीचर्स दिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश बेटा वो मजे की चीज नहीं होती कि हाँ चलो मजा कर रहे हैं। इंग्लिश में आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो उसको आसान बनाया जा सकता है, तब बच्चों को सिखा सकता है। वॉल्यूम 1 पढ़िए ना, ठीक है? वॉल्यूम 1 चाहे वो रैंक 1 हो चाहे रैंक 7 हो, ये सब कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कुछ डीलिंग हो गई, इसीलिए उन लोगों ने नहीं बताया, वरना मेरे पास उनके चार्ट्स पड़े हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं देखती हूँ कि हाँ बच्चों का अगर सिलेक्शन के बाद वो थोड़ा सा दूर जाना चाह रहे हैं, कि हम बताना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज कहीं और उनकी बातचीत हो गई है, तो हम खुद ही यार, मैं खुद ही बहुत भयंकर घमंडी हूँ। अगर आप डिनाई करोगे कि हाँ मेरे से नहीं पढ़े हो, तो हम तो और कह देंगे नहीं पढ़े हो, वरना मेरे पास ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, मेरे पास ऑलरेडी केडी लाइव में टेस्ट सीरीज में वो रजिस्टर्ड है वो बच्चे, वो भी फ्री वाले मतलब समझते हो? केडी कैंपस के जो बच्चे होते हैं ना, उनका रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है केडी के टेस्ट सीरीज में। तो जिसका ईमेल आईडी मेरे पास है, फोन नंबर मेरे पास है, नाम मेरे पास है, ठीक है, तो उनको तो बड़े आसानी से हम खोज निकालते, भाई मेरा स्टूडेंट है। लेकिन देखते हैं कि नहीं वो अवॉइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं और सेटिंग हो गई उनकी। तो फिर हम भी बोलते छोड़ दो ना यार, क्या जरूरी है? ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स है जो टॉपर्स है, और ये हमसे पंगा नहीं लेंगे, इसलिए पंगा नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता है हमारे पास सारा का सारा डिटेल है उनका। ठीक है, डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे स्टूडेंट है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद उन रास्तों को भूल जाना चाहते हैं जिन रास्तों से वो सक्सेसफुल हुए। तो हम भी कहते हैं छोड़ो यार जाने दो, वरना मैं अभी चाहूं ना तो सारे करीबन 1 से लेकर 10 तक के बीच में 3 टॉपर्स पे मैं दावा कर दूं कि वो मेरा वो बाल भी बाका नहीं कर सकते, कि उनका पूरा रजिस्ट्रेशन हमारे केडी कैंपस के उसमें है। जो हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे आते हैं ना, उनको फ्री में जो टेस्ट सीरीज देते हैं, तो वो पूरा अपने ईमेल आईडी फोन नंबर से रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे अवॉइड कर रही है या कर रहा है, मैंने कहा जाने दो। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, वॉल्यूम 1 अगर कोई कह दे कि हाँ
ये ऑफलाइन के बच्चे हैं। ये वॉल्यूम 1 की भी बात नहीं करूंगी मैं। हाँ, इतना जरूर उन्होंने मैसेज में एक्सेप्ट कर लिया कि हम वॉल्यूम 1 पढ़े हुए हैं, लेकिन वो अपने इंटरव्यू में भी वॉल्यूम 1 को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन बेटा जब पैसा मिलता है ना तो वही बोलना पड़ता है जो आपसे बुलवाया जाता है, ठीक है ना। तो एनीवे सब लोग समझते हैं वॉल्यूम 1 को तो डिनाई ही नहीं कर सकते हैं कि वॉल्यूम 1 नहीं पढ़े, ठीक है। वॉल्यूम 1 सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं। अब एक रैंकर की मैं बताती हूँ, छोटे सा, थोड़ा आपका टाइम लूंगी। एक रैंकर है, 7th रैंक है। उसका पूरा डेटा हमारे पास जब मिल गया तो हमने उनको मैसेज किया, मेरे ही मोबाइल से सबको मैसेज हो रहा था कि आप अपना फोटो भेज दो, आप टॉपर में से हो, टॉप 10 में हो। उसका जवाब क्या है कि 2019 में हमने एडमिशन तो लिया था लेकिन हमने क्लास नहीं किया, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि वहां पे कोई अटेंडेंस तो होता नहीं है। बेटा 2019 में छोड़ो ना, अभी भी बच्चा अगर 2 दिन आ जाए, तीसरा दिन से उनको पता चलता है कि नहीं हमको वापस गांव जाना है, तो एक बार जरूर आगे कहता है कि हमको रिफंड कर दो। और रिफंड का जो सिस्टम होता है उसमें फिर हमारे डेटा से उसका नाम भी हट जाता है। हालांकि जनरली रिफंड लेने बच्चे आते नहीं है, कोई पॉलिसी भी नहीं है रिफंड की, लेकिन वो कभी भी ऐसा हो सकता है, खुद सोचो कि बच्चा एडमिशन लेगा और वो क्लास नहीं करेगा, उसको नहीं देना है अपना डेटा, और उसके बाद फिर उसका मैसेज हमने उनको नहीं करने दिया। मैंने कहा ना, मना करो। कोई, सबका कहना मैम ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, सब कुछ है, आप उसको करने क्यों नहीं दे रहे हो दावा। मैंने कहा अगर वो मना कर रहा है तो क्यों करोगे। मैंने सीधा यही कहा, मना कर रहा है तो क्यों करोगे। क्योंकि अगर बच्चा मेरा है तो वो कहे कि हाँ मैम से मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नीतू सिंह उसको 5 लाख रुपया देके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी और अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू करवाएंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे। अगर आप सही में स्टूडेंट हो तो आप ये एक्सेप्ट करोगे आप कहाँ पढ़े हो और कैसे पढ़े। बेसिकली आई वॉज टोटली एस्टॉनिश। मुझे नहीं किसी ने बताया कि मैम उसका इंटरव्यू हुआ और उसने कहीं पर भी वॉल्यूम 1 का भी नाम नहीं लिया। हाँ, ये जरूर नाम लिया कि हमने एक ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ाई की थी और वहां जाके सब कुछ समझ में आ गया कि हाँ कैसे पढ़ाना। भाई मेरे पास डेटा है ऑफलाइन का, मैं चाहूं तो आज दावा कर दूं कि हाँ ऑफलाइन कोचिंग आपने मेरे यहां से लिया है। लेकिन छोड़ो यार, जब बच्चा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है बिकॉज वो भी किसी प्रेशर में है। बातचीत मेरे स्टाफ से हुई थी, शाम को 8 बजे तक उसका ये था कि मैं दिल्ली आऊंगी, और एक और था मैं दिल्ली आऊंगा और इंटरव्यू आपके यहाँ पर भी आके केडी लाइव में दे दूंगा। रात को 9:30 10 बजते बजते, प्लीज डू नॉट यूज माई फोटो एनीवेयर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। मैंने कहा ये लैंग्वेज कैसे चेंज हो गया। अभी 8 बजे तो कह रही थी कि आप हमारे नाम का बैनर और पोस्टर लगा दो, 11 बजते बजते क्या हुआ। मैं समझ गई बंदा बिक गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं हमेशा एक चीज जानती हूँ, आज भी मेरे एक स्टूडेंट एक किसी काम से मुझसे मिली, कहती मैम अब भी आप ये काम कर रहे हो। उसने देखा मैं बैठ के पूरा प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ, अपना वोकैबुलरी बुक फाइनल हो रहा है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा पेपर बिखरा हुआ था, सब में मेरी हैंडराइटिंग का करेक्शन था। मैंने कहा ये काम तो टीचर का है। नहीं मैम, हमारे यूपीएससी में तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे सर तो रील्स बनाने में बिजी रहते हैं। मैंने कहा हो सकता है, अदरवाइज टीचर रील्स बनाने में बिजी नहीं रहे, टीचर अपने आप को इम्प्रूव करने में और पढ़ाने में बिजी रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवे, आज का जमाना बेटा क्या कर सकते हैं, शायद हम ही पिछड़े रह गए, पुराने जमाने के रह गए, है ना। तो एनीवे, जो टीचर का मूल धर्म है वो है पढ़ाना। उसने मुझे सजेशन दिया कि मैम आप पढ़ाना छोड़िए और अब आप वो जो मीडिया मैनेजमेंट होता है वो करिए। मैंने कहा यार नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं टीचर हूं तो मेरा मूल काम है पढ़ाना। भाई रील्स बनाना और मीडिया मैनेज करना और खुद के वीडियोस काट काट के जगह जगह डालना मुझे नहीं समझ में आता। चलो एनीवे, ये जरूरत की चीज है आज के लिए जो मैं नहीं कर पा रही। चलिए, और बार बार मेरे स्टाफ कह रहे हैं मैम उसका ईमेल आईडी हमारे पास है, उसका फोन नंबर है, वो कैसे इनकार कर सकते। मैंने कहा बेटा जब लड़की लड़का इनकार कर दे, बच्चा इनकार कर दे,
मत नाम डालो, क्योंकि कम से कम अपनी गैरत तो होनी चाहिए। अगले ने तो बेच खाई, लेकिन अपना तो तुम बेच मत खाओ ना। अपनी कम से कम गैरत होनी चाहिए कि जो दरवाजा मुंह पर बंद कर दे, वो रास्ता, उस घर का वो रास्ता ही भूल जाओ। मेरा तो ये मानना है, अगर कोई आपके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दे, उस घर का रास्ता ही, गली का रास्ता ही भूल जाओ। एनीवे, चलो। डिस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आता।